बड़ी खबर, निचली अदालत की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल ये मामला है जामा मस्जिद में सर्वे का। इसकी इजाजत देने पर नोटिस मिला है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने पर यह नोटिस दिया गया है। निचली अदालत की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक, जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने पर यह नोटिस। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 25 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक निचली अदालत की जो कार्यवाही के आदेश दिए गए थे उन पर अब रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने पर नोटिस दिया गया था। तो अब इस मामले में 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं होगी। तो जामा मस्जिद में जो कार्रवाई के आदेश दिए गए थे निचली अदालत द्वारा, उनकी सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने पर यह नोटिस दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी। अब इस याचिका पर 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत की कार्यवाही पर पूर्णतया रोक रहेगी। ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने पर नोटिस दिया गया था। निचली अदालत की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, जिसकी तारीख 25 फरवरी दी गई है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी, तब तक निचली अदालत ने जो कार्यवाही के आदेश दिए थे अब उन पर रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद में सर्वे के लिए नोटिस आया था और सर्वे शुरू हो चुका था, लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अगली तारीख तय कर दी गई है। ज्यादा जानकारी इस मामले में हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें देंगे। रणवीर, क्या ये पूरा मामला है, क्या कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, जो जामा मस्जिद है जिसको हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बता रहा है, उसको लेकर के निचली अदालत ने 19 नवंबर को एक आदेश दिया और कहा वहाँ कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई हुई, फिर 24 नवंबर को दोबारा हुई, उसके बाद हिंसा हुई। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और उन्हीं गाइडलाइंस के हवाले पर जो मुस्लिम पक्ष है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के मुस्लिम पक्ष ने अपील की कि निचली अदालत की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद अब चूँकि जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, वहाँ कोई सुनवाई ना हो, वहाँ कोई फर्दर कोई आदेश उस जामा मस्जिद को लेकर के ना दिया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अब निचली अदालत की जो भी सुनवाई है उस पर 25 फरवरी तक यानी अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। यानी कि इस मामले में या तो हाईकोर्ट खुद सुनवाई करेगा और या तो फिर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में निचली अदालत अगर हाईकोर्ट कहता है तभी सुनवाई कर सकती है। तो हिंदू पक्ष ने इससे पहले हाईकोर्ट में केवियट दाखिल किया था कि संभल से जुड़े, जामा मस्जिद से जुड़े जितने भी मुकदमे हैं, अगर उसमें कोई याचिका आती है तो उसमें उसको पक्ष बनाया जाए। तो उस केवियट के आधार पर हिंदू पक्ष भी था और हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में सुनवाई जो पैरवी हिंदू पक्ष की तरफ से की है वो की है। लेकिन फिलहाल अब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि निचली अदालत अगली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक कोई भी उसमें सुनवाई नहीं कर सकता। यानी कि जो निचली अदालत है वहाँ पर अब संभल के जामा मस्जिद से जुड़ा कोई भी मामला फिलहाल हाईकोर्ट के अगले आदेश तक सुना नहीं जाएगा। और इस बीच में आज वहाँ जो निचली अदालत है संभल की, वहाँ पर भी सुनवाई थी और वहाँ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी निचली अदालत को दी है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी और उसमें कहा गया था कि कोई भी मामला जो है इसमें जो है वो सुना नहीं जा सकता है। तो मुस्लिम पक्ष बार बार ऑर्डर 7 रूल 11 यानी मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा है। उनका ये कहना है कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है और इस वजह से ये जो याचिका ही है ये मेंटेनेबल नहीं है, ये पोषणीय नहीं है। तो पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर किसी तरह की सुनवाई ना हो इसकी मांग की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनते हुए ये कहा है कि अब फिलहाल निचली अदालत कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। जो भी सुनवाई होगी वो 25 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी। फिर हाईकोर्ट आगे का तय करेगा कि इस मामले को किस तरीके से कानूनी जो रूप है या कानूनी प्रोसीडिंग है वो कैसे होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इसी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा है वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। मुकदमा पेश हुआ, हमारी तरफ से जामा मस्जिद की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको दाखिल किया गया। उसकी कॉपी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है और 5 मार्च मुकदमे में लगा दी गई। अच्छा, आज आपकी तरफ से रिटन में जवाब दाखिल नहीं किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया गया।
जिसमें कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यहाँ तय होगा, उसके बाद में जो इंडिया का मामला है 91 वाले एक्ट को, 53 वर्षित एक्ट को, जहाँ अच्छा, पर क्या, लंदन सर क्या लगता है ये सुनवाई यहीं पर होगी? ये मुकदमे में देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये कुछ भी हो सकता है। इस बारे में कुछ कहना हमारी बहुत जल्दबाजी होगी और ना ही इस कहने के हम पोजिशन में है। ये सब मामला अपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है और अपेक्स कोर्ट इसको तय करेगा। जैसी गाइडलाइन आएंगी, मुकदमा यहाँ चलेगा तो यहाँ चलेगा, और वो कंसोलिडेट करके कहीं पर्टिकुलर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट में या अपने यहाँ मंगाना चाहती है तो वहाँ की बात। तो फिलहाल आपको तारीख मिली है 5 मार्च लगी।